आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बेसन की पिन्नी। ये नॉर्थ साइड में बहुत ही मशहूर मिठाई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, जब आप इसे खाएंगे तो आपके मुंह में बिल्कुल ही ये घुल जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि ये सेहत से भरपूर है, इसमें बेसन के विटामिन्स हैं, इसमें घी होता है, कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं और घर की साफ़ सुथरी चीज़ों से ये बनी होती है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही सिंपल है और कम इंग्रेडिएंट्स में है। इस मिठाई में और इस पिन्नियों में अगर आपने मेजरमेंट अच्छे तरीके से नोट कर लिया और किस तरीके से बेसन को भूनना है, ये चीज़ें अच्छे से नोट कर ली तो कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ पे मैं करीब 1 किलो या पौना किलो बेसन का इस्तेमाल करने वाली हूँ। जितना भी आप बेसन ले रहे हैं उससे आधी क्वांटिटी में आप घी डाल सकते हैं। घी का यहाँ पे 2 काम है, एक तो भूनने में आसानी हो जाती है बेसन और दूसरा सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप घी कम डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें भूनने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो इसमें बेसन डाल दिया है। इस मिठाई में मैं खोया, जिसे मावा भी कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसन से भी ये मिठाई तैयार की जा सकती है। तो याद रखें, जितना बेसन डाल रहे हैं उससे आधी क्वांटिटी में आपको घी लेना है और उससे अगर थोड़ा कम लेंगे तो भूनने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो आपको आराम से इसे भूनना पड़ेगा। ये देखिए कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया था, घी गर्म हो गया था। मीडियम फ्लेम पे हम बेसन को बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। कढ़ाई या जो भी बर्तन आप इस्तेमाल करने वाले हैं बेसन को भूनने के लिए, वो भी मोटे तले का, यानी कि मोटे बेस का होना चाहिए और आपको लगातार इसे चलाते जाना है। थोड़ी भी देर के लिए अगर आपने बेसन को ऐसे ही अकेला छोड़ दिया तो ये जल जाएगा। पहले शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि बेसन टाइट होता है, कड़क होता है, लेकिन जैसे जैसे ये भुनता जाता है ये अपने आप नरम पड़ने लगता है और आपको इसे हिलाने में भी आसानी हो जाती है। तो एक बात याद रखें कि बर्तन बड़ा यूज़ करें जिसमें आप आसानी से इसे हिला सकें और मोटे तले की कढ़ाई लें ताकि बेसन बिल्कुल भी ना जले। और मीडियम फ्लेम पर आपको इसे इस तरीके से भूनते जाना है। थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और सेहत में भी बहुत अच्छा होता है। जब तक कि बेसन गोल्डन ब्राउन नहीं होता तब तक आपको इसे भूनते रहना है। आपने देखा शुरुआत में कैसे एकदम नरम सा लग रहा था, ड्राई लग रहा था बेसन, लेकिन अब थोड़ा सा वाटरी यानी लिक्विड थोड़ा सा हो गया है और साथ में आसानी से घुल भी रहा है। शुरू में मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब मैं बहुत ही आसानी से इसे हिला पा रही हूँ। कलर भी इसका चेंज हो गया है, पहले बहुत लाइट कलर का लग रहा था, अब डार्क है। यहाँ पे ये खोआ है मैंने यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें 1/4 किलो खोआ डाल सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। जैसे कि मैंने बताया, खोए के बहुत अच्छे फ्लेवर आते हैं इस मिठाई में और प्लस सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी भी दूध की दुकान या मिठाई की दुकान में बहुत आसानी से बन जाता है, या फिर आप इसे घर में भी बना सकते हैं। घर में कैसे बनाना है अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। खोए को दूसरे साइड में दूसरे बर्तन में मैंने गरम कर लिया है। गरम इसलिए करते हैं क्योंकि वो कड़क होता है, जब हम इसे गरम करते हैं तो ये फिर से थोड़ा सा नरम हो जाता है, तो इसलिए उसे दूसरी तरफ मैंने इसे नरम कर लिया है। चलिए, जो खोआ था वो भी अच्छी तरीके से नरम हो चुका है और इस तरफ हमारा बेसन भी बहुत बढ़िया भुन चुका है। करीब 15 मिनट मुझे लगे हैं इसे भूनने में। कलर चेंज होना चाहिए, गोल्डन ब्राउन कलर होने तक आपको इसे भूनते रहना। अगर उससे कम टाइम आपने दिया तो थोड़ा कच्चा कच्चा फ्लेवर आएगा पिन्नियों में, या फिर वो गले पर लगती है ना मिठाई, वैसी बनेगी। वैसे नहीं बनानी है तो तसल्ली से आप इसे भूनिए। एक निशानी बस यही है कि ऐसे लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, आसानी से कड़छी घूमने लगती है, कढ़ाई छोड़ने लगता है बेसन, मतलब कि आपका बेसन बढ़िया भुन चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम डाले हैं क्रश करके। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपने मनपसंद का डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है, या उसके बगैर भी इसे बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ी देर के लिए इसे हम भून लेंगे। बादाम डालने के बाद जो मावा मैंने रखा हुआ था वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ और इसे कर लेंगे मिक्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप मावा नहीं डाल रहे हैं तो बस आपकी मिठाई तो ऑलमोस्ट बन के तैयार है, हमें इसमें बस शक्कर डालनी होती है। अगर आप मावे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मावा डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये जो 2-3 टिप्स बताई थी कि कढ़ाई थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम पर पकाना है और लगातार हिलाना है, गोल्डन ब्राउन होने तक आपको बेसन को भूनना है, ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो मिठाई में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। अब बारी आती है शक्कर की। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी क्वांटिटी है आपकी टोटल मिठाई की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा 1 किलो बेसन था और करीब 1/4 किलो इसमें मैंने मावा भी डाला है, तो 1/4 किलो हो गया। तो जितना भी आपका टोटल क्वांटिटी है उससे आधी क्वांटिटी में आपको इसमें शक्कर डालनी है। तो चलिए, मावा भी मिक्स हो गया है, मैंने गैस कर दिया है बंद। गैस बंद करने के बाद आपको इसमें शक्कर डालनी है और कोशिश कीजिए कि शक्कर आप पीस कर डालें। पीस कर डालने से बहुत आसानी से घुल जाती है।
गैस चालू में आपको बिल्कुल भी शक्कर नहीं डालनी है। बेसन फिलहाल अच्छा हमारा गर्म है, तो जो शक्कर है वो आराम से उतनी गर्मी में ही पिघल जाएगी। इससे ज़्यादा हमें उसे नहीं पिघलाना है, क्योंकि हम इसकी मिठाई की टुकड़ियाँ नहीं बना रहे हैं बल्कि पिन्नियाँ बना रहे हैं। उसके लिए बस इतनी ही गर्माहट हमें शक्कर को देनी होती है। तो इस गरम बेसन में गैस से निकालने के बाद शक्कर डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म ही इसकी हमें पिन्नियाँ बनानी है। अगर ये बैटर जो भी हमने मटेरियल बनाया है अगर वो ठंडा हो गया तो पिन्नियाँ नहीं बनेगी। जैसे तिल गुड़ के लड्डू होते हैं, हमें गरम गरम ही उसे शेप देनी पड़ती है, बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी गरम गरम आपको शेप देनी होती है लड्डुओं की, पिन्नियों की। तो बस वो आप इसे दे दीजिए मिक्स करने के बाद, और उसके बाद में हमारी मिठाई जो है बिल्कुल बनके तैयार है। आप हाथ पे घी तेल लगा सकते हैं, वैसे उसके बगैर भी बहुत आराम से लड्डू जो है बनके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा ध्यान से, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, और आराम से इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके इसके बना लें। तो देखिए हमारी मज़ेदार पिन्नियाँ बनके तैयार है, जो सेहत से भरपूर है। नाश्ते में अगर आप 2 पिन्नियाँ खा लें ना तो पूरा दिन भूख नहीं लगती, इतनी मज़ेदार होती हैं ये, और हेल्थ भी होती है इनमें। तो यही थी सिंपल सी रेसिपी। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखा है तो फ्रिज में रखिए, थोड़ी थोड़ी निकाल कर ही खाइए। लेकिन अगर आपने थोड़े से ही बनाए हैं जितने आप प्लेट में देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आराम से आप इसे बाहर रख सकते हैं 10-15 दिन के लिए। तो यही थी रेसिपी। अगर कुछ और डाउट है आपको तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगी। अब मैं एंजॉय करती हूँ ये मज़ेदार पिन्नियाँ।